अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक सबक आमोज़ कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है नेकी का सबक। देखा जाए तो ये कहानी से ज़्यादा एक सिर्फ सबक ही है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को पेरेंट्स के साथ एक अलहदा घर में और जो मुश्तरका फैमिली में बच्चों को पाल रहे होते हैं, उन्हें किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, हम इसमें थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे। बच्चों की अवलीन तरबियत उनके घर से शुरू होती है, क्योंकि जब वो पैदा होता है तो एक कोरे कागज़ की मानंद होता है। ये वालिदैन ही हैं जो इस कोरे कागज़ को खुशनुमा रंगों से नवाजते हैं। जिस तरह के रंग इसकी शख्सियत में भरेंगे, इसके मुताबिक इसकी शख्सियत भी चार चांद लगाएंगी। अगर इसके कोरे कागज़ जैसे दिमाग में बदनुमा रंग भरेंगे तो इसकी शख्सियत भी वैसी ही बदनुमा होगी। लाख बच्चे को अच्छे स्कूल में डालें, मगर इसने ज़्यादातर घर का माहौल ही का असर लेना है, अच्छा भी हो और चाहे बुरा भी। जो बच्चे मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में परवरिश पाते हैं, इनकी तरबियत और अंदाज से होती है। जो अलग घर में तरबियत पाते हैं, उनकी तरबियत अलग अंदाज से होती है। बच्चे वालिदैन के साथ जो पलते हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होते। जो वालिदैन कहते हैं वो इन पर अमल करते हैं, तो अच्छी बात भी और बुरी बात भी। अगर वालिदैन कहें बेटा झूठ नहीं बोलना, ये बुरी बात है, मगर बच्चा ये देखे कि वालिदैन खुद झूठ बोलते हैं और ऐसे झूठ बोलने से मना करते हैं, तो इस तरह से ये बच्चा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। यानी कि जो चीज़ आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं वो खुद पर भी आपको उस पर अमल करना चाहिए। वालिदैन की बातों का असर लेने के लिए बच्चा हर वक्त तैयार रहता है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एहसास महरूमी का शिकार होते हैं, जिनके वालिदैन तलाक लेकर दूसरी शादियां कर चुके होते हैं। बच्चा जब वालिद के घर जाता है तो वहाँ पर इसकी माँ अपनी नहीं होती, और जब माँ के घर जाता है तो वो बाप से नाराज़ होता है, क्योंकि गैर आदमी इसका बाप नहीं होता। एहसास महरूमी लिए वो बोर्डिंग हाउस या दादा दादी के घर पलते बढ़ते इनकी तरबियत में घुन लग जाता है। एहसास महरूमी दिन ब दिन बढ़ता रहता है। वालिदैन नफ्सियाती डॉक्टरों का सहारा लेते हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं। कुछ बच्चे जो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में पलते बढ़ते हैं, वहाँ हर कोई बच्चे को अपने अंदाज से तरबियत करने की कोशिश करता है। इसी हवाले से एक सच्चा वाक़या बयान कर रहा हूँ जो एक खातून ने मुझे बताया। वो खातून कहने लगी कि मैं अपनी सास और ननंदों के साथ रहती हूँ, चाहती हूँ कि बच्चों की तरबियत इस्लामी तर्ज की करूँ, इन्हें गुनाह सवाब और अल्लाह के अहकाम और जो इस्लामी असूल हैं इनसे आगाह करूँ, मगर क्या बताऊँ कि मुझे ऐसा करने के लिए किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। एक रोज़ बच्चे ने दराज में रखे हुए रुपयों में से 10 रुपये मेरी इजाज़त के बगैर लेकर अपने बैग में रख लिए। दूसरे रोज़ भी इसी तरह रुपये लेकर बैग में रख रहा था कि मैंने देख लिया। वो अगरचा काफ़ी छोटा है और अभी इसे गुनाह सवाब की इतनी समझ नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी से बच्चों की तरबियत ऐसी करूँ कि वो अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना सीख जाएं। अभी से उनके जहन में ये बात पक्की हो जाए कि इन्हें गुनाह से हर हाल में बचना है। इसीलिए मैंने इसे टोक दिया और इसे बताया कि बेटा इस तरह से रुपए नहीं लेते, अपनी मामा को पूछते हैं। इस तरह लेने से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है और गुनाह देते हैं। इसने मासूम निगाहों से देखते हुए मुझसे पूछा, मामा गुनाह क्या होता है? बेटा इस तरह चोरी रुपए लेने से अल्लाह मियाँ नाराज़ होता है और बच्चे को सज़ा देता है, इसलिए हर बात मामा से पूछनी चाहिए। तुम्हें रुपए चाहिए थे तो मैं दे देती, ये गुनाह नहीं है, अगर पूछे बगैर लोगे तो गुनाह है। मैंने ये बात जब कही तो इसने वादा कर लिया कि वो हर बात मामा को बताएगा और रुपए चाहे होंगे तो चोरी नहीं करेगा, बल्कि मामा से मांगेगा ताकि गुनाह ना हो। ये कहकर वो अपनी फुफ्फी के कमरे में चला गया और सारा माजरे से बताया और कहा,
پھپھو چوری روپے لو تو اللہ میاں سزا کے طور پر دوزخ میں ڈالے گا۔ پھپھی نے پیار کرتے ہوئے جواب دیا، تو باہ تمہاری ماں تو بہت ہی سخت ہے، اتنے سے بچے کے ساتھ گناہ ثواب کی باتیں کرتی ہے۔ وہ روپے تمہارے پاپا کی کمائی کے ہیں، اس میں گناہ والی کون سی بات ہے؟ اللہ کوئی گناہ نہیں دے گا، بچے معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم بچے کو یہ سب سن کر عجیب پریشانی ہوئی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک طرف اس کی ماں تھی جو اس سے کچھ اور سبق پڑھا رہی تھی، اور دوسری طرف پھپھو تھی جو اسے بالکل الٹ باتیں بتا رہی تھی۔ پھر میرا بیٹا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، ماما آپ بہت ڈراتی ہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، اللہ میاں ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہوئی؟ جب اس نے مجھے بتایا کہ پھپھی نے اسے یہ سب کہا ہے تو اس کی یہ بات سن کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ لیکن کوشش جاری ہے۔ آپ خود ہی سوچیں، ایک گھر میں اتنے سارے لوگ جو رہتے ہیں، ان کے فائدے بھی ہوتے ہیں مگر نقصان بھی۔ بچہ دوہری شخصیت کا مالک بن جاتا ہے۔ میں اب بھی اپنے بیٹے کو اچھی باتیں سمجھاتی اور بری باتوں سے روکتی ہوں، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ میرے ان اصولوں کے جواب میں ایسی باتیں کرتا ہے جسے سن کر میں حیران رہ جاتی ہوں، اس کی باتیں سن کر لاجواب ہو جاتی ہوں، مگر پھر یہ سوچ کر اپنا فرض نبھاتی رہتی ہوں کہ انشاءاللہ اچھائی جلد برائی پر غالب آ جائے گی اور میرا بچہ بھی یہ سب سمجھ لے گا کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا۔ وہ خاتون بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے کافی مشکل صورتحال درپیش تھی۔ وہ خود بچوں کو یقین سے ہی اچھے برے کی تمیز سکھانا چاہتی تھی، کیا گناہ ہے اور کیا ثواب، یہ ان کے ذہن پر ذہن نشین کروانا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کے گھر میں ہی بچوں کو ایک مختلف نقطہ نظر بھی بتایا جا رہا تھا۔ مشترکہ خاندانی نظام کی خوبیاں بھی ہیں کہ کئی مشکلات اور مسائل بآسانی حل ہو جاتے ہیں۔ جو والدین الگ رہ کر بچوں کی پرورش کرتے ہیں، انہیں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہترین حل یہ ہے کہ ان مسائل سے دانش مندی سے نپٹا جائے اور صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ کے گھر میں بھی کچھ ایسا ہے؟ تو نیکی کا دامن پکڑ کر رکھیے اور گناہ سے دور رہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی اور یہ سبق آموز سبجیکٹ پسند آیا ہوگا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔